नमस्कार दोस्तों। कहते हैं अधिकांश महिलाओं की कमज़ोरी होती है उनकी तारीफ़। अगर कोई महिला अच्छा खाना बना दे या कोई अच्छा काम कर दे और अगर उसकी तारीफ़ की जाए तो अगली बार से ये गारंटी होती है कि कहीं ना कहीं वो आपको नेक्स्ट टाइम कोई भी काम करके दे या आपको अच्छा खाना खिलाए तो अगली बार वो उससे भी ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करती है कि उसकी दोबारा भी तारीफ़ हो। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। एक घर होता है, घर में नौकर आता है। उस नौकर के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव किया जाता है, व्यवहार अच्छे से होता है, उसे अच्छा खाना मिलता है और अब वो नौकर तारीफ़ करता है और वहाँ की जो मालकिन होती है उस नौकर को देखकर उसकी बातों को सुनकर उस पर फिदा हो जाती है। अब एक दूसरे के ये नज़दीक आने लगते हैं। जैसे ही नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं एक दूसरे में प्यार होने लगता है। अब जैसे ही इन दोनों में आपस में प्यार बढ़ता है, ये प्यार कर बैठते हैं। इनकी नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि किसी को कानों कान खबर नहीं लगती और जब तक खबर लगती है तब तक एक कत्ल हो जाता है और साथ ही बर्बाद हो जाती हैं 3 बच्चों की ज़िंदगियाँ। अब उनकी कौन परवरिश करेगा और आगे चलकर कौन उन्हें संभालेगा, इस बात पर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो जाते हैं। जब इस घटना का खुलासा आम लोगों के सामने आता है तब पता चलता है कि कोई इंसान अपनी निजी स्वार्थ के लिए ऐसे इतना कैसे गिर सकता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सच्ची घटना है झारखंड की। झारखंड में ही एक ज़िला पड़ता है धनबाद और धनबाद में ही एक इलाका है। दरअसल यहाँ पर एक हीरापुर हटिया नाम से एक बिजनेसमैन होता है। वो अपना बिजनेस चलाता है। चाउमीन का उसका बहुत बड़ा सोर्स होता है। चाउमीन का बहुत अच्छा सप्लायर होता है। अच्छी खासी उसकी दुकानदारी चल रही होती है। सब कुछ बड़े अच्छे से ठीक ठाक चल रहा होता है। अब ये बात है साल 2012 की। साल 2012 आता है। अब इस बिजनेसमैन की शादी हो जाती है नीलम शर्मा नाम की एक लड़की से। इसकी शादी हो जाती है। 3 बेटियां होती हैं। अब 3 बेटियां हैं, बहुत अच्छे से इनकी ज़िंदगी जो है चल रही होती है। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आती है। सब बड़ा अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन एक दिन ये सोशल मीडिया पर फेसबुक पर अपना एक अकाउंट बनाता है तो इसे जो फेसबुक की फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है वो आने लगती है। अब ऐसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है आती रहती है और एक दिन अचानक से एक बेहद खूबसूरत लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट इस बिजनेसमैन को आती है और जैसे ही वो लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है उसके बाद ये बिजनेसमैन उस लड़की की प्रोफाइल चेक करता है, सारी उसकी जो फ़ोटोज़ हैं वो देखता है, लाइक करता है और आखिर में वो फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब इन दोनों की जो है बातचीत शुरू हो जाती है। वो लड़की अपने आप को बहुत ज़्यादा दूर के बताती है लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो सारी बातें बिल्कुल साफ साफ बता देता है। उसे किसी बात से कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। वो अपने बारे में सब बातें बताता है। मैं यहाँ से हूँ, मेरा ये ज़िला है, ये मैं गाँव है, मेरा इलाका है दामोदर, जो कि बताता है कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी 3 बच्चियां हैं। लेकिन उस लड़की को कोई परेशानी या दिक्कत नहीं थी। वो बातें करती रहती है। वो बातें करती है और वो एक दिन मिलने का जो वादा है वो ज़रूर करती है। वो बोलती है कि मैं आपसे एक दिन ज़रूर मिलूंगी, मैं आपके जो धनबाद इलाका है वहाँ पर ज़रूर आऊँगी, आपके इलाके में यानी कि दामोदर में, वहाँ पर मैं ज़रूर आऊँगी, आपसे मिलने एक दिन के लिए ज़रूर आऊँगी। क्योंकि उस लड़की के यहाँ पर कोई रिश्तेदारी थी, इसी वजह से वो मिलने का वादा कर रही थी कि मैं एक दिन ज़रूर मिलने आऊँगी और मैं रिश्तेदारों के यहाँ भी आऊँगी। और उस लड़की ने तय किया कि मैं 26 मार्च 2022 को आपसे मिलने के लिए आऊँगी। अब देखिए इतना ज़्यादा वक्त जो है बीत चुका है। इन दोनों के बीच हर रोज़ बातें होती हैं। जो बिजनेसमैन है वो अपने बारे में हर एक बात बताता है बारीकी से। छोटी बड़ी जो भी बातें होती हैं वो उस लड़की को बताता है। अब इतना समय बीत जाता है, वो उससे मिलने के लिए राज़ी भी हो जाता है। अब वो दिन, वो तारीख आ जाती है 26 मार्च 2022। यहाँ पर वो उससे मिलती है लेकिन वो अपने घर के बजाय यानी कि जहाँ पर वो आई हुई थी, जिस रिश्तेदारों के घर वो आई हुई थी, वो वहाँ पर उसे नहीं मिलती। घर की बजाय वो उसे बुलाती है। एक फुटबॉल का कोई ग्राउंड होता है, वहाँ पर वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। अब जो कारोबारी है, जो बिजनेसमैन है, वो उस लड़की से मिलने के लिए इतना उतावला हो जाता है कि अपना सारा कारोबार छोड़कर, यानी कि वो जो सारा कारोबार है
वो अपने नौकर के हवाले छोड़कर कुछ समय के लिए उस लड़की से मिलने के लिए चला जाता है। अब जो ये सारा कारोबार है वो उज्ज्वला शर्मा जो है उसका जो नौकर है उसके हवाले छोड़कर चला जाता है और जाते जाते बोलता है कि सारा काम करने के बाद तुम जो ये चाबी है दुकान की अपनी भाभी को जाकर दे देना। अब जैसे ही रात के 10 बजते हैं वो पहुंचता है फुटबॉल के ग्राउंड में और जैसे ही वो उस लड़की को देखता है जिससे वो पहली बार मिलने वाला है और आज से पहले उसने कभी उसे देखा भी नहीं है, तो जैसे ही वो उसे मिलता है वो लड़की उसके सीने में गोली चला देती है। जब वो तड़प रहा होता है तो उसकी गर्दन पर गोली मारकर वहाँ से फरार हो जाती है। अगले ही दिन जैसे अगला दिन निकलता है, लोग ग्राउंड में घूमने के लिए आते हैं और लोग देखते हैं वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। अब उस लाश को देखते ही सबके होश गुम हो जाते हैं। अब ये सारी बात की सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और जैसे ही ये बात यानी कि मुकेश पांडे जो कि एक बिजनेसमैन है, इस दुनिया में नहीं रहा, मर चुका है, उसकी हत्या कर दी गई है। जब ये बात सोशल मीडिया पर आती है, ऐसे ही इसकी पत्नी और माँ, आसपास के लोग जो हैं मौके पर पहुंचते हैं, लाश को देखते हैं, तभी सब लोगों की चीख पुकार जो है शुरू हो जाती है। अब पुलिस इस घटना के बारे में जितनी भी जानकारी जुटा सकती थी जुटाने लगती है। परिवार के जितने सदस्य हैं सबसे बातें करने लगती है और जैसे ही परिवार के अलग अलग सदस्यों से बातचीत हो रही होती है, पूछताछ की जाती है कि बिजनेसमैन को किसी से खतरा तो नहीं था। जो बिजनेसमैन है यानी कि जो मुकेश पांडे हैं, उनका जो फ़ोन है वो भी पुलिस के हाथ नहीं लगता है। अब जब पुलिस के हाथ ये सब बातें नहीं लगती, कोई भी सुराग नहीं लगता, तो जो पुलिस है आखिरकार मुकेश पांडे की मोबाइल की CVR निकलवाई जाती है, लेकिन CVR में भी कुछ नहीं मिलता। उसकी किसी से कोई बात नहीं हुई, कोई भी बहसबाजी नहीं हुई, या ऐसा भी नहीं था कि किसी से घंटों घंटों बातचीत हुई हो। लेकिन पुलिस के पास अभी कोई सबूत नहीं था, कोई सुराग नहीं मिल रहा। तो कुछ पता नहीं चल रहा था कि किसने मुकेश पांडे को इस फुटबॉल ग्राउंड में बुलाया है या किसने मारा है। किसी बात की कोई भी जानकारी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगी थी। धीरे धीरे जो वक्त है वो आगे गुजर रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा। ना ही पुलिस को ये पता है कि उन्हें बदमाश मार के गए हैं गोली, ना ही उनकी किसी के साथ कोई बहसबाजी हुई, ना ही उनके साथ किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ। बस जिसने भी चलाई सीधे आया और गोली चलाई और उसके बाद वहाँ से फरार हो गया। अभी तक पुलिस को कुछ भी नहीं मिला था। बिजनेसमैन की मरने की वजह से पूरे शहर में तहलका मच चुका था। पूरे शहर में गुस्सा था, गुस्से की आग भड़क रही थी कि जिसने भी बिजनेसमैन को मारा है उसे जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इस कांड का खुलासा किया जाए, इस हत्याकांड का खुलासा किया जाए। अब लगातार एक दिन करके लगातार जो है दिन निकले जा रहे थे, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा था। पुलिस पर लगातार दबाव बना हुआ था। दबाव बनता है और पुलिस करे भी तो करे क्या, उसके हाथ ना ही तो CBR रिपोर्ट में कुछ लगता है, ना ही जितने भी कॉन्टैक्ट से सबसे बातचीत की पुलिस ने, लेकिन कोई भी शक के घेरे में अभी तक नहीं आया था। धीरे धीरे पुलिस के जहन में एक सवाल गूंजने लगा कि अगर किसी की बाहरी दुश्मनी किसी से नहीं है तो हो सकता है किसी घर वाले का ही ये काम हो। तो ऐसे ही करके जो नीलम शर्मा है यानी कि मुकेश पांडे की पत्नी, उस पर शक किया जाता है और उसके आसपास ज़्यादातर एक नौकर ही रहता है। उज्ज्वला शर्मा जो है वो नौकर रहता है। अब उन दोनों से बातचीत करना शुरू की जाती है। पूरी जानकारी जो है लेने की कोशिश की जाती है। जो ये नौकर है वो कब आता है, क्या करता है, और हर एक बात जो है डिटेल से पूछी जाती है। इसी बीच इन दोनों से जानकारी जुटाते जुटाते जब पुलिस इनसे इनका मोबाइल मांगती है तो ये दोनों ही मोबाइल देने से इनकार कर देते हैं। पहले इनकार करते हैं, उसके बाद बोलते हैं हम दोनों के पास ही मोबाइल नहीं है। जब घर वालों से यानी कि बाकी जो घर वाले थे उनसे बातचीत की जाती है तब पता चलता है दोनों के पास मोबाइल मौजूद है। अपना अपना मोबाइल होता है, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों पुलिस को मोबाइल देने से कतराते हैं। लेकिन पुलिस जो है इनसे इनके मोबाइल जब्त कर ली जाती हैं। जब इनकी CDR निकाली जाती है, इनकी छानबीन की जाती है मोबाइल की, जो नौकर होता है उसके मोबाइल से इस मालकिन के आपत्तिजनक फ़ोटो मिलते हैं। इनकी घंटों घंटों बातचीत होती है। ये दोनों वीडियो कॉल पर भी घंटों घंटों बातचीत किया करते थे। अब इन दोनों के फ़ोन से आपत्तिजनक जो है फ़ोटोज़ मिलती हैं, मालकिन की मिलती है, नौकर की मिलती है। इन दोनों की आपत्तिजनक जो है फ़ोटो
पाई जाती हैं। अब जो पुलिस होती है उन्हें लगता है शायद सफलता यहीं से मिल जाए। पहले तो इनके बारे में ये कुछ भी नहीं बताते, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तब पता चलता है जो नीलम शर्मा है यानी कि मुकेश पांडे की जो पत्नी होती है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती। जो इसका पति होता है वो भी खूबसूरत नहीं होता, लेकिन जो इनके घर का नौकर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है, गुड लुकिंग होता है। जब वो नौकर घर में आता है तो जब मालकिन से बातचीत करता है उसका व्यवहार उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसे खाने के लिए अलग अलग चीज़ें जब मालकिन देती है तो वो उसकी तारीफ़ करता है। हर एक बात पर वो नौकर उसकी तारीफ़ करता है और जो मालकिन होती है वो उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसकी कोई तारीफ़ कर रहा है। जब ये बातें उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगी, तारीफ़ मिलने लगी, तो जो नौकर है वो उसकी जो छोटी बेटी होती है उसे खाना खिलाता है, बड़े प्यार से खाना खिलाता है, बेटियों को भी बड़े अच्छे से रखता है। और ये बात जब कंपैरिजन करने लगे कि जो मुकेश पांडे है यानी कि इन बच्चियों के जो पिता हैं, जो कि इस दुनिया में अब नहीं है, वो अपनी बच्चियों को उतना वक्त, उतना समय नहीं दे पाते थे। ये बात नीलम शर्मा को अच्छी नहीं लगी। अब ऐसे ही करते करते जो नौकर है और मालकिन है, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो ऐसे ही नज़दीकियों में बढ़ता रहता है, एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा होता है, इन दोनों का प्रेम प्रसंग भी बड़े अच्छे से चल रहा होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, बातें करते हैं घंटों घंटों, इन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों को जो मुकेश पांडे है उसका डर था कि अगर आज नहीं तो कल अगर इसे इस बात की भनक भी हुई तो ये हमें मार देगा या हमें सजा देगा। ये एक दूसरे से प्रेम प्रसंग जो है चलाते हैं। मुकेश पांडे को अपने ज़िंदगी से हटाने का ये जो है प्लानिंग बनाने लगते हैं और जो नौकर होता है वो नौकर एक लड़की के नाम से अपना एक अकाउंट बनाता है, फेसबुक अकाउंट, और कहीं से इंस्टाग्राम से या कहीं से भी किसी भी अकाउंट से किसी लड़की की फ़ोटो, डीपी वगैरह सब लगा लेता है। जितनी भी पोस्ट थी वो एक ही लड़की के नाम से कर देता है ताकि जो मुकेश पांडे है उसे लगे कि ये आईडी किसी लड़के की नहीं बल्कि लड़की की है। अब ये बातें करता है उसी सेट से, यहाँ ये काम करता है उसी से ये बातें करता है। लड़की बनकर ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। वो बिजनेसमैन यानी कि इस नौकर का जो मालिक है वो जब जब खाली होता उससे बातचीत करता और वो नौकर भी उससे चैटिंग किया करता था। अब ऐसे ही इन दोनों की बातें बढ़ने लगती हैं, बातें होने लगती हैं, नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और पास में आने लगते हैं। जब ये सब बातें हो जाती हैं तो जो बिजनेसमैन होता है वो उस लड़की से मिलने का आग्रह करने लगता है। जब वो उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो उसके बाद इन दोनों की बातचीत आगे बढ़ती है और 26 मार्च 2022 का वो दिन है जिस दिन ये दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। उसी दिन उस फुटबॉल ग्राउंड में और कोई नहीं बल्कि वो नौकर आता है, अपने मालिक को बुलाता है और सामने देखता है। जब वो मालिक उससे मिलता है, बोलता कुछ उससे पहले पर उसके सीने पर गोली मारता है। जब वो बिजनेसमैन नीचे गिर जाता है तो उसकी गर्दन पर गोली मारकर वहाँ से फरार हो जाता है। वो वहाँ से जो मुकेश पांडे है उसका फ़ोन भी साथ में लेके चला जाता है ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। लेकिन चाहे गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस के हाथ कुछ ना कुछ लग ही जाता है। अब जब नौकर और मालकिन दोनों को पकड़ा जाता है, उनकी आपत्तिजनक जो फोटो हैं वो पुलिस वाले देखते हैं, देखते ही समझ जाते हैं इन दोनों का जो है संबंध है। जब ये बातें पता चलती हैं उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। सब बातें जब क्लियर हो जाती हैं उसके बाद इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है जो 3 बच्चियाँ पीछे रह जाती हैं उनकी परवरिश कौन करेगा, कैसे करेगा? क्योंकि चाहे जितना भी अपना हो लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई परवरिश नहीं कर सकता। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की मन की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। धन्यवाद।